नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास नंबर 16 में। आज हम समझेंगे ग्रैप कमांड को। ठीक है, बहुत ज़रूरी कमांड है दोस्तों और कोई ज़्यादा मुश्किल कमांड है नहीं। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आसान सा कमांड है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल कमांड भी है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ग्रैप का जो काम है, ग्रैप का काम है किसी भी फाइल के अंदर से कोई स्पेसिफिक वर्ड या लाइन को ढूंढने के लिए ग्रैप काम में आती है। ठीक है, मान लो कि अभी मेरे पास एक फ़ाइल है NL पास WD। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख रहे हो बहुत सारी लाइनें हैं और मान लो अब भी मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कोई यूज़र वाली लाइन जितनी भी हैं जिसके अंदर यूज़र आ रहा हो, तो मैं डालूँगा ग्रैप स्पेस। वैसे तो ऑप्शंस आते हैं इसके बाद में, अगर आप चाहें तो ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। N आएगा, N फॉर नंबर्स में दिखाए, और I फॉर इग्नोर। मैं चाह रहा हूँ कि स्मॉल लेटर हो या कैपिटल लेटर हो, सबको दिखाए तो इग्नोर। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र को दिखाए, यूज़र, और हमारी जो फाइल है वो इसी डायरेक्टरी में है, तो मैं सीधा फाइल का नाम दे दूँगा पास WD इंटर। तो इसने दिखा दिया कि 12वें नंबर की जो लाइन है इसके अंदर यूज़र आ रहा है। 16, 18, 20, 26 इस तरीके से बाकी की जो लाइन है इनके अंदर यूज़र शब्द आ रहा है। तो इस प्रकार से ये आपके सामने निकाल के रख देगा। ठीक है, और अगर मुझे लाइन नहीं चाहिए, सिर्फ वर्ड चाहिए, तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस में आप यूज़ कर सकते हो ओनली वर्ड्स। तो आप यहाँ पर O यूज़ कर सकते हो, O फॉर ओनली वर्ड्स। ठीक है, एंटर करूँगा मैं तो सिर्फ वर्ड्स दिखा देगा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ PWD करके। मैं हूँ इस वक्त रूट के अंदर, LS करूँगा तो इसके अंदर देखो मुझे फाइल मिल जाएगी मेरी पास WD। ठीक है, ये रही। NL करके इसको एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, पास WD। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इस फाइल के अंदर जिन भी लाइन के आगे जो भी लाइनें T से स्टार्ट है वो मुझे निकाल के दे दे। तो कमांड मेरा होगा, तो इसमें देखो कमांड वही रहेगा ज़्यादातर, तो ग्रैप स्पेस -N और I फॉर इग्नोर भी लगा देंगे, स्पेस देंगे। यहाँ से दोस्तों सिंगल कॉमा शुरू करेंगे, इसके बाद हम कैरेट का सिंबल लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि N से शुरू हो जो, तो N, इसके बाद हम कॉमा बंद कर देंगे, स्पेस देंगे और पास WD फाइल नेम। ठीक है, एंटर करेंगे तो देखो दोस्तों 3 लाइनें ऐसी हैं जो N से शुरू है। ठीक है, आपकी समझ में ये आ रहा होगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो देखो नो लॉगिन पीछे लिखा हुआ है। तो अब मुझे ऐसी लाइनें चाहिए जिसके पीछे नो लॉगिन आ रहा हो सिर्फ। तो दोस्तों सेम कमांड रहेगी, बस थोड़ा सा चेंज यहाँ पे हो जाएगा। एक तो पूरा नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नो लॉग इन। ठीक है, और यहाँ पे हम $साइन लगा देंगे। ठीक है, उस वहाँ पे लगा रहे थे कैरेट साइन, और जब लास्ट का ढूंढना है तो हमें $साइन लगाना होगा। ठीक है, एंटर करेंगे तो देखो ऐसी 42 लाइनें हैं जिनके अंदर नो लॉगिन लिखा हुआ लास्ट में। तो इस तरीके से आप, ज़रूरी नहीं है कि बीच में ही कोई वर्ड आ रहा हो, आप चाहो तो कोई स्टार्टिंग का वर्ड या लास्ट का वर्ड भी ग्रैप कमांड के थ्रू निकाल सकते हो किसी फाइल के अंदर से। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कि यूज़र वाली कमांड तो रहे ही रहे। ठीक है, यूज़र तो निकाल के दे ही दे, लेकिन साथ साथ मुझे यूज़र के नीचे वाली भी 2 लाइनें निकाल के दे। तो इसके लिए स्पेस देंगे। ठीक है, स्पेस, और आफ्टर चाहिए हमें। ठीक है, यूज़र के नीचे वाली चाहिए तो A लगा देंगे यहाँ पे, सॉरी बड़ा A लगेगा। और कितनी लाइनें चाहिए, मान लो हमको 2 चाहिए, तो स्पेस और एंटर कर देंगे। तो ये आपको लास्ट में देखो ये यूज़र है, इसके नीचे वाली 2 लाइनें आपको उठा के दे देगा। ठीक है, और अगर आप चाह रहे हो कि ऊपर वाली लाइनें उठा के दे दे, मैं आपको रूट के ज़रिए से समझाता हूँ इसको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यूज़र बहुत सी लाइनों में है। ठीक है, रूट सिर्फ एक ही लाइन में है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा ये। ठीक है, तो एंटर करूँगा तो देखो रूट के नीचे 2 लाइन इसने निकाल के दे दी हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर की लाइनें दे, अभी तो नीचे की दे रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ ऊपर की लाइनें दे। तो B4 A को हटा देंगे, 2 लाइन निकाल के दे,
तो दोस्तों इसने ऊपर की 2 लाइनें निकाल के दे दी। अगर चाह रहे हो कि आप 2 नीचे की दे, 2 ऊपर की निकाल के दे, तो सिंपल तरीका है, आप C यूज कर लो, C फॉर कॉमन, इंटर कर दो, सॉरी कैपिटल C, इंटर। तो देखो 2 ऊपर की 2 नीचे की निकाल के दे दी। ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ 2 ही निकालें, 10 भी निकाल सकते हो, 5 भी निकाल सकते हो, ठीक। तो इसको हटा देता हूँ, इंटर करता हूँ, ठीक है। तो 5 लाइनें यहाँ पे निकाल के इसने दे दी। तो सिंपल सा है, आई होप आपकी समझ में यहाँ तक भी आ रहा होगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और भी आप कर सकते हो इसमें, जैसे कि आप चाह रहे हो कि इसमें एक साथ ही मुझे एन भी कर देता हूँ, नंबर्स में चाहिए, इग्नोर भी कर दे, स्पेलिंग का कोई कैपिटल स्मॉल केस का कोई इश्यू हो तो इग्नोर कर देगा ये। तो मैं चाह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे मुझे ये यूज़र भी ढूंढ के दे, ठीक है, और मुझे ये यहाँ पे क्या नाम है, रूट भी ढूंढ के दे, और यहाँ पे FTP भी ढूंढ के दे, ठीक है। कहाँ से ढूंढ के दे, PassWD से। एंटर करूँगा दोस्तों, कमांड नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि यहाँ पे हमें कॉमा नहीं लगाना है, यहाँ पे हमें पाइप सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी पाइप सिंबल का यूज करना पड़ेगा। और ये जो है यहाँ पे हमें सिंगल कॉमा लगाना पड़ेगा। तो अब FTP को बंद कर देते हैं सिंगल कॉमा लगा के। अब अगर हम अपनी कमांड दें तो अभी चलनी चाहिए दोस्तों, कमांड अभी भी नहीं चली। रीज़न क्या है दोस्तों? रीज़न ये है कि अगर आपको मल्टीपल वर्ड को सर्च करना है, आपके पास कई सारे वर्ड्स हैं, मल्टीपल वर्ड्स हैं या फिर नंबर्स ऑफ वर्ड्स हैं, तो दोस्तों यहाँ पे कमांड काम करता है grep, इनहेंस grep, ठीक है। उसके बाद इसी सिंटैक्स में आपको अपनी कमांड को रखना है, ठीक है। FTP के बाद हमने सिंगल कॉमा बंद किया है, बीच में पाइप सिंबल लगाया है, इंटर करेंगे अभी चल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि FTP वाले भी निकाल के दे दी लाइन, यूज़र वाली भी निकाल के दे दी, रूट वाली भी निकाल के दे दी। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वर्ड्स को भी grep कमांड के थ्रू ढूंढ सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है, उन लाइनों को निकाल सकते हो। और शायद मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको वर्ड्स चाहिए, सिर्फ वर्ड्स चाहिए, वर्ड्स कौन कौन सी लाइन में है, तो सिंपल सा है, यहाँ पे आप ओनली वर्ड्स का O लगा दो, इंटर कर दो, बता देगा किस किस लाइन में ये शब्द है, ठीक है, सिंपल। और देखो grep कमांड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज है दोस्तों लॉग्स को फिल्टर करने के लिए। मान लो हमारे पास एक फाइल है, कहाँ पे है, var log, और उसके बाद हमारा है, सॉरी इसमें फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगा है, log, और यहाँ पे है हमारा मैसेजेस, ठीक है, एंटर करते हैं तो ये हमारी लॉग फाइल है ना। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी फाइल है, ये देखो लाइन बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए एक स्पेसिफिक डेटा, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे अभी देखो इसमें 24 जनवरी के बहुत सारे लॉग्स हैं, ठीक है, बहुत सारे लॉग्स आप देख सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि अभी ये मुझे 24 जनवरी के लॉग्स दिखाए, नंबर्स में दिखाए, इग्नोर भी करे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं चाह रहा हूँ कि ये मुझे डेटा दे, आपको सिंगल कॉमास के अंदर डालना होगा, जनवरी का डेटा दे, जनवरी में भी 24 जनवरी का दे, सॉरी 24 जनवरी का दे, और 18 बजे का दे, ठीक है। अभी देखो 17 बजने के तो बहुत सारा इसमें डेटा आ जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ 18 बजे का डेटा मुझे दे। तो 18, कीबोर्ड शायद दिक्कत दे रहा है ये, तो 18, और इसके बाद हमें कॉलन लगाना पड़ेगा, इसके बाद हमें अपना सिंगल कॉमा बंद करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से चाहिए, var /log /messages, ठीक है। तो अपना सिंटेक्स तो ठीक लग रहा है, एंटर करते हैं, सॉरी वार के सामने मुझे फॉरवर्ड स्लैश लगाना था,
ठीक है, अभी एज खुलेगा। तो आप देख सकते हैं कि 18 बजे के 24 तारीख को 5 लॉग्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लॉग्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि इस वक्त 17:33 और 22 सेकंड का लॉग मुझे दिखा दे। एंटर करूँगा, नहीं चला। मैं चाह रहा हूँ 17:43 का और 22 सेकंड का लॉग दिखा दे। क्यों नहीं दिखा रहा दोस्तों? क्योंकि कोई लॉग शायद जनरेट ही नहीं हुआ है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे 17:50 पे क्या लॉग जनरेट हुआ है। कोई लॉग आपको मिलता नहीं है तो उसका रीज़न सिंपली हो सकता है कि वो लॉग उस टाइम पे जनरेट ना हुआ हो। सो इस चीज़ से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप यहाँ पे फाइल देखोगे तो यहाँ से देखकर अगर आप ये कमांड चलाओगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, और देखो साथ ही आप एक डायरेक्टरी पे भी ग्रैप कमांड चला सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप फाइल का प्रॉपर पाथ दें। ठीक है, मान लो मैं चाहता हूँ कि ग्रैप करूँ, मैं नंबर्स के साथ करूँ, इग्नोर करूँ और रूट को करके देखते हैं। और सिंपली मैं यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ वार को ही। ठीक है, और फॉरवर्ड स्लैश दे के स्टार आप दबा दो तो इसके अंदर जो भी डायरेक्टरी फाइल होंगी सबके अंदर ये खुद से सर्च करेगा। लेकिन तरीका वही है कि आपको यहाँ पे डायरेक्टरीज़ के लिए आर यूज़ करना पड़ेगा। अभी इंटर करोगे तो ये आपको ढूंढ के दे देगा। सो आई होप कि आपको ग्रैप कमांड समझ में आया होगा। ज़रूर से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना ये थोड़ा सा क्रिटिकल या थोड़ा टफ कमांड आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू अगेन।